Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. महामारी आती है, यह भी निश्चित है दूर होगी। इसके लिए हम संयम रखें। अंदाज श्री मणिरामदास जी की छावनी आई जा रही हैं और जिनने ये कहा है, कोरोना के बारे में लिखा, उन महानुभाव को अद्योपांत श्री रामचरितमानस को सम्यक अध्ययन करना चाहिए पहले, और फिर जो पंक्ति वो दिखा रहे हैं, जिसको आपने अभी दिखाया अपने स्क्रीनशॉट पर, उसमें श्री गरुड़ जी महाराज कागभूषुंडी जी का प्रसंग है। कागभूषुंडी जी बता रहे हैं कि जो सबकी निंदा करता है वो चमगादड़ के योनि में जाता है और जन्म लेता है। तो इसलिए उसको पहले अध्ययन करके ही अधिकृत रूप से कोई जानकारी दिया जाए, कोई ऐसे बातें ना बताई जाए जो नहीं लिखी हैं और भ्रम पैदा करें। और जिन महानुभाव ने बताया है उनको कहीं गुरु आश्रित होकर के गुरु चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहिए और फिर उसको बताना चाहिए। श्री मानस जी में कहीं कोरोना का जिक्र नहीं है और कई महामारियों का इस तरह आया है कि कुछ ऐसे आएंगे जो अन्य किसी उसमें हैं, इसमें नहीं है। मानस जी में कुछ भविष्य वक्ताओं ने कहा है, जैसे नास्टेडमस का आता है कि उन्होंने कहा कि इस तरह की महामारी हमारे गोकुल भवन के पूज्य स्वामी श्री राममंगल दास जी महाराज, परमहंस जी महाराज हुए, उन्होंने भी अपने कृपा पुरुषोत्तम ग्रंथ है, वहाँ से प्रकाशित है, कोई देख सकता है उसको। उसमें भी लिखा है कि इस तरह से एक हवा आएगी और उसके माध्यम से पूरी दुनिया में रोग फैल जाएगा और लोग बहुत बस्ती कम हो जाएगी, जनसंख्या कम हो जाएगी। तो इस तरह की घटनाओं का है वर्णन, लेकिन श्री मानस जी में कहीं ऐसा नहीं है। इसलिए उन महानुभावों को श्री रामचरितमानस अवश्य पढ़ना चाहिए और गुरु आश्रित होकर पढ़ना चाहिए। जब तक कोई उसके जानकार ना हो, उनके चरणों में बैठ कर ना अध्ययन किया जाए, तब तक अनधिकृत रूप से कुछ नहीं बोलना चाहिए। उसमें सावधानी बरतनी चाहिए। और जो स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन जो निर्देश जारी करता है, सरकार के द्वारा सावधानी बरतने के निर्देश जारी हो, तो उसको सावधान रहना चाहिए, उस तरह व्यवहार में लाना चाहिए। पुलिस प्रशासन या स्वास्थ्य कर्मियों पर जो हमले हो रहे हैं वो बिल्कुल निंदनीय हैं। वो हमारे बचाव के लिए ही अपने जान के परवाह किए बगैर लगे हुए हैं। तो कोरोना से बचाव, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है और जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी सावधानियां हैं उनको बरती जाए। सबको ठाकुर जी जल्द से जल्द सुखी समृद्ध बनाए और इस संकट जो वैश्विक महामारी कोरोना बीमारी आई है, इससे मुक्ति मिले, ऐसा ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना। जय श्री राम जी। राजकुमार दास, श्री राम बल्लभा कुंज, जानकी घाट, श्री अयोध्या धाम। कोरोना की चर्चा है, वेदों में, पुराणों में है और तमाम हजारों वर्ष पूर्व इस महामारी की चर्चा हमारे पुराणों में, वेदों में और भविष्य पुराण में, स्कंद पुराण में ऋषियों ने, महर्षियों ने, नारद पुराण में, नारद स्मृति में नारद जी ने किया है। तो ये महामारियां बीच बीच में आएंगी, लेकिन ये महामारी का प्रारूप थोड़ा सा डिफरेंस युग के अनुसार हो जाता है और वही देखने को मिल रहा है। महामारी है, महा आपदा और विपदा है, जन को त्रसित करने की एक विधा। जैसे राक्षस लोग पहले ऋषि महर्षियों को, मानवों को, जीव जंतुओं को खा लिया करते थे। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। और हड्डियों के ढेर राक्षसों के द्वारा कर दिया गया था दंडकारण्य वन में, जिसको देख करके भगवान श्री राम जी वनवास काल में अश्रुपूरित परिवेश में महाशोक आपदाओं से प्रभावित हो गए। अस्थि समूह देख रघुराया, ये निश्चर निकर सकल मुनि खाए। सारे राक्षसों ने ऋषि महर्षियों को खा खाकर हड्डियों के ढेर कर दिए थे। उसी परिवेश में आज उसका रूपांतरित हो गया है। केमिकल यातनाओं से महामारी फैलाया जा रहा है। ये भी त्रेता सतयुग के राक्षस ही हैं जो कलयुग में आज केमिकल के द्वारा जन त्रासदी कर रहे हैं, जन जन को हताहत कर रहे हैं।
और किसी न किसी प्रकार से ये बम और गोलियों से जो नहीं मारा जा सकता था, इतने लोगों को उससे कई गुना अधिक, कई लाख लोगों को ये केमिकल से वार करके और ये संक्रामक हवा फैलाकर, संक्रामक वायरस फैलाकर जन जन को मार रहे हैं। ये पूर्व भी होता आया है, लेकिन उससे कहीं अधिक रूपांतरित करके ये नाना प्रकार के केमिकल आविष्कार करके और जन जन को क्षति पहुंचा रहे हैं। ऐसे कोई कुछ राक्षस हैं जो छोटे किस्म के Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.